परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं संगत के लिए है जी, जो कि आगामी भंडारों को लेकर है जी, जिसमें डेरे में होने वाला भंडारा जो कि 30 तारीख को है जी, और अगले हफ्ते अप्रैल में जम्मू में होने वाले भंडारे को लेकर दो खबरें हैं जी। इसीलिए संगत जी से बेनती है कि इन सूचनाओं को ध्यान से सुने जी और संज्ञान में लाएं जी। इन सूचनाओं के बाद आप एक मुस्लिम बीवी की घटना भी सुनेंगे जी, जिसके डेरे जाने के कारण उसके पति और गांव के मौलवी बहुत नाराज हो गए थे। वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सात संगत जी, पहले हम सुन लेते हैं कि जम्मू सत्संग को लेकर जो ज़रूरी सूचना संगत के लिए है। अप्रैल के पहले हफ्ते में जम्मू में बाबा जी का भंडारा होने जा रहा है जी, और हर बार की तरह इस बार भी संगत की भीड़ लाखों में वहां पहुंचेगी जी। और इस बार संगत की भीड़ आगामी दोनों भंडारों पर इसीलिए भी बहुत होने की संभावना है क्योंकि बीते दिनों में एक खबर फैली थी कि हजूर जी जम्मू से पहला सत्संग फरमाने जा रहे हैं और बाबा जी मार्च के बाद कोई सत्संग नहीं करेंगे। सात संगत जी, हम इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि जम्मू में हजूर जी सत्संग फरमाएंगे या बाबा जी, लेकिन इस खबर के चलते डेरे और जम्मू सेंटर में भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है जी। जम्मू के नजवाल सेंटर में बाबा जी का भंडारा होता है और इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण के कारण यातायात जाम की पूरी संभावना है जी। संगत जी से अनुरोध है कि वे इस वीडियो में आगे सुझाए गए मार्गों का पालन जरूर करें जी और सुचारू और आसान यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सेवादारों के साथ सहयोग करें जी। इससे जो लोग सत्संगी नहीं हैं उनके लिए भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाना आसान होगा जी और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ये एक स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो सुझाए गए रास्ते जिनको अपना कर संगत आसानी से जम्मू सेंटर पर पहुंच सकती है जी। इससे फ़ायदा ये होगा कि सत्संग पर जाने वाली संगत समय पर सत्संग पहुंच पाएगी जी और गैर सत्संगी लोगों को भी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। आइए अब अपनी अगली सूचना की ओर बढ़ते हैं जी। आगामी रविवार को बाबा जी के डेरे में भंडारा होने जा रहा है और आपको शायद याद होगा कि लगभग 5-6 महीने पहले एक खबर फैली थी जिसके अनुसार डेरे का स्टेशन इंडिया का सबसे साफ सुथरा स्टेशन चुना गया था जी, और रेलवे ने डेरे के स्टेशन पर बहुत से बदलाव करने की भी बात की थी जी, जिसमें कहा गया था कि डेरे का स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से भरा होगा और स्टेशन को फिर से नए और आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। सात संगत जी, अब जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार आगामी 28 से 30 तारीख तक भारतीय रेल के कुछ अधिकारी डेरे के स्टेशन पर एक सर्वे करने पहुंचेंगे जी। इस बात को पक्का किया जाएगा कि भंडारों पर कितनी संगत रेल से डेरे पहुंचती है जी। अगर इस सर्वे में पाया गया कि लाखों संगत सच में भंडारों पर रेल से पहुंचती है तो रेलवे डिपार्टमेंट डेरे के स्टेशन को आधुनिक बनाने की कार्यवाही शुरू कर सकता है जी। ये एक स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं जी, जिसमें संगत से अनुरोध किया गया है कि आगामी भंडारे पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेल यातायात को अपना कर ही डेरे पहुँचे जी। ये स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है, राधा स्वामी सात संगत जी आगामी भंडारे यानी कि 28, 29 और 30 तारीख को भारत सरकार के रेल विभाग द्वारा ब्यास रेलवे स्टेशन पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा जिसमें समग्र यात्री यातायात का आकलन किया जाएगा और उसके बाद ब्यास रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बनाई जाएगी जी। अतः सभी एरिया सचिव से अनुरोध है कि कृपया 28, 29 और 30 मार्च को डेरे जाने वाली संगत सेवादारों को
बसों या अन्य किसी साधन की बजाय ट्रेनों से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने एरिया के कम से कम 100 संगत को ऊपर बताए गए तीनों दिनों में से किसी भी दिन ट्रेन द्वारा डेरे भेजे जाए। साथ संगत जी, हमारे पास डेरे जाने वाली कुछ ट्रेन्स की जानकारी है जी, जो कि हर रोज़ जलालाबाद और फिरोजपुर से डेरा ब्यास तक चलती है जी, जो आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं जी। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ जी, जो इस प्रकार है। आप सबको सूचित किया जाता है कि जलालाबाद और फिरोजपुर स्टेशन से हर रोज़ डेरा ब्यास के लिए ट्रेन जाती है, जिनकी डिटेल इस प्रकार है जी। जलालाबाद से ब्यास ट्रेन नंबर 74936, टाइम 11:40 AM। फिरोज़ापुर से ब्यास ट्रेन नंबर 19611, टाइम है 8:25 AM। ट्रेन नंबर 19415, टाइम 7:20 AM। ट्रेन नंबर 19225, टाइम 8:45 AM। संगत जी से विनती की जाती है कि संगत आगामी भंडारे पर रेल से ही सफ़र करे जी। साथ संगत जी, ये एक और जानकारी है जी, ये कुछ ऐसी ट्रेन्स की भी जानकारी है जो कैंसिल हो गई है जी। ये भी आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं जी। संगत जी, ये सर्वे सरकार द्वारा डेरे के स्टेशन पर किया जाएगा, इसीलिए हम संगत जी से विनती करते हैं कि इस बार डेरे में जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करें जी। आप अपने अपने शहर से डेरे जाने वाली ट्रेन के बारे में पता करके बुकिंग करवा सकते हैं जी। डेरे के स्टेशन को आधुनिक बनाने में सहयोग ज़रूर दीजिए। और साथ संगत जी, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए जी, आगामी डेरे और जम्मू में होने वाले भंडारों पर बहुत भीड़ होने की संभावना है जी, जिसका कारण हमने पहले ही आपको बताया है जी। और भीड़ का फ़ायदा उठाकर चोर भी संगत के बीच में शामिल हो सकते हैं जी। इसीलिए अपने अपने कीमती सामान और पैसों का ध्यान खुद ही रखें जी। सेवादार एक एक संगत का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हमें खुद ही अपना और अपने आसपास की संगत के सामान का ध्यान रखना चाहिए जी। क्योंकि कल को अगर किसी की कोई कीमती चीज़ गुम या चोरी हो जाती है तो इससे सेवादारों को भी बड़ी परेशानी होती है जी, और डेरे की बदनामी भी होती है जी। डेरा सारी संगत का साझा है जी, इसीलिए सब कुछ सेवादारों पर ना छोड़कर खुद भी एक जागरूक नागरिक बनिए जी। अब बात करते हैं उस मुस्लिम बीवी की जो डेरे जाती थी और जिसको बाबा जी ने नामदान दिया था जी। तो उसके पति और गांव के मौलवी ने हाहाकार मचा दिया था। साथ संगत जी, इस मुस्लिम बीवी का नाम था बीबी हसमत, और उस समय हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे जी। और ये मुस्लिम बीबी यानी कि बीबी हसमत अपनी एक पड़ोसी, जो कि पहले से ही एक सत्संगी थी जी, उसके साथ डेरे जाया करती थी। और डेरे जाने के कारण बीबी हसमत का रुझान भी सत्संग और सेवा की तरफ होने लगा जी। शुरुआत में बीबी हसमत के पति को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पति का मानना था कि अल्लाह की इबादत करना कोई गलत बात नहीं है। वो चाहे किसी डेरे में जाकर की जाए या किसी मंदिर और मस्जिद में जाकर की जाए। बीबी हसमत का पति बड़े ही खुले विचारों का था जी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को डेरे जाने और सेवा करने से कभी नहीं रोका था जी। कुछ महीनों के बाद बीबी हसमत के मन में भी हजूर महाराज जी से नामदान लेने की इच्छा हुई, और ये बात उसने अपनी उसी सत्संगी पड़ोसी को बताई जिसके साथ बीबी हसमत अक्सर डेरे जाती थी। पड़ोस वाली बीवी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और पड़ोस वाली बीवी ने बीबी हसमत को नामदान लेने की सारी प्रक्रिया समझा दी। नामदान के टाइम
हजूर जी ने बीबी से सवाल किया कि बीबी, अगर मैंने तुझे नाम दे दिया तो कल को तेरे घर वाले तुझे तंग तो नहीं करेंगे? तो बीबी हस्मत ने जवाब दिया कि अल्लाह की इबादत करने से भला कौन किसी को तंग करेगा। फिर बीबी हस्मत ने अपने पति के बारे में भी हजूर जी को बताया कि उनके पति भी उनके साथ हैं। हजूर जी की ऐसी कृपा हुई कि बीबी हस्मत को नामदान मिल गया। हस्मत ने पूरी निष्ठा से नामदान का अभ्यास जारी रखा। उसने अपने घर में मांस मछली पकाना बिल्कुल बंद कर दिया जी। शुरुआत में उनके पति को ये बदलाव थोड़ा अटपटा लगा कि अब से घर में मांस भी नहीं बनेगा, लेकिन सद्गुरु की कृपा से हस्मत के पति ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कोई विरोध नहीं किया जी, और पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का साथ दिया जी। घर में बिल्कुल शांति बनी रही। हस्मत के पति जिस स्थान पर काम करते थे वहीं एक मौलवी साहब भी रहते थे। एक दिन बातचीत के दौरान मौलवी साहब को पता चला कि हस्मत बीवी ने मांस और अंडा खाना तो क्या पकाना भी छोड़ दिया है और एक सिख संत को अपना गुरु मान लिया है। मौलवी साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि धार्मिक रूढ़ियों में बंधे मौलवी और पंडित अक्सर अपने मार्ग से भटकने वालों को सहन नहीं कर पाते। और जब मौलवी को ये बात पता लगी कि हस्मत बीबी का पति भी उसका साथ दे रहा है, तो मौलवी से चुप ना बैठा गया और मौलवी साहब ने हस्मत के पति को हस्मत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, जब हम किसी को एक ही बात हर रोज और बार बार घुमा फिरा कर बोलेंगे तो उसका असर होने लगता है जी। धीरे धीरे हस्मत के पति के मन में भी शक और असंतोष घर करने लगा, जिससे घर में कलह बढ़ने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौलवी साहब ने साफ साफ कह दिया कि आप इन दोनों का निकाह नहीं चल सकता, क्योंकि ये निकाह जायज़ नहीं है। उन्होंने हस्मत के पति को तलाक देने की सलाह दी और हस्मत का पति भी मौलवी की बातों में आ गया जी। बीबी हस्मत के लिए ये समय बेहद कठिन था। एक घर परिवार वाली महिला आखिर जाए तो कहाँ जाए। निराश और दुखी होकर वो अपने गुरु महाराज जी यानी कि हजूर जी के पास पहुँचे और रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। गुरु महाराज जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें ढांढस बढ़ाया और कहा, चिंता मत करो, बस भजन सिमरन में लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। हजूर जी ने हस्मत को ये भी सलाह दी कि अपने परिवार वालों को प्यार से समझाने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं का मान रखते हुए भजन सिमरन में डटी रहे। इसके बाद हस्मत वापस अपने घर लौट आई। साथ संगत जी, अब आगे की पूरी घटना मौलवी साहब के साथ होने वाली थी जी, और ये आप बीती उन्होंने ही संगत को बताई थी जी। मौलवी साहब ने बताया कि रात की नमाज के बाद मैं अपनी कोठरी में गया, दरवाज़ा बंद किया और रोशनी बुझाकर इबादत करने लगा। अभी मैंने कुछ ही आयतें पढ़ी थी कि अचानक कमरे में एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक बुजुर्ग सिख शख्स प्रकट हुए, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद ऊंचा था और उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उनका रोब और चेहरे की रौनक इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी नज़रें उन पर टिक गई और डर के मारे मैं कलमा और नमाज सब भूल गया। कांपते हुए मैंने हाथ जोड़कर पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगड़ा है? उस बुजुर्ग सिख ने गंभीर आवाज में कहा, तू खुदा के सच्चे भक्तों को क्यों सताता है? क्या खुदा की इबादत करना गलत बात है? सुबह बीबी हस्मत और उनके पति के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग और अपनी गलती कबूल कर, फिर उनके साथ हमारे पास हाजिर हो।
इतना कहकर वो बुजुर्ग अचानक सामने से ओझल हो गए। इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया और मैं पूरी रात कांपता रहा और सोचता रहा कि आखिर ये कौन थे और अचानक कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए। ये सोच सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मौलवी साहब सुबह का इंतजार करने लगा, क्योंकि सुबह मुझे बीबी हसमत और उसके पति के पास जाना था और माफी मांगनी थी। सुबह होते ही मैं अपने घर से निकल पड़ा और मैं रास्ते में रात की उस रहस्यमय घटना के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने से आते हुए हसमत और उनके पति पर पड़ी। उनके हाथ में एक थैला था जिससे लग रहा था कि वे कहीं यात्रा पर निकलने वाले हैं। जैसे ही वे पास आए और मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही हसमत बोल पड़ी, हमें मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म आया है। आपको भी लेकर हाजिर होने का हुक्म आया है। अब आप बताएं कि आपका क्या इरादा है। मेरे मुंह के शब्द मुंह में ही रह गए और मैं चुपचाप हसमत बीवी और उसके पति के पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे लगा जैसे उन्हें रात की उस रहस्य घटना का पहले से ही पता था। बीबी हसमत और उसका पति मुझे लेकर एक डेरे में पहुंचे। हम अभी डेरे के गेट के अंदर दाखिल ही हुए थे कि सामने से गुरु महाराज कुछ सत्संगियों के साथ आते दिखाई दिए। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मैं सन्न रह गया। वही सफेद दाढ़ी, वही ऊंचा कद, वही सफेद लिबास, बिल्कुल वही छवि जो मैंने रात को देखी थी। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोले, मौलवी साहब आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। उनकी मुस्कान और प्रेम भरी बातों ने मेरा मन पूरी तरह जीत लिया। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास और निम्रता थी कि मैं उन्हीं का हो गया। बीबी हसमत और उनके पति ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। मेरा सिर भी अपने आप ही उनके सामने झुक गया। दरअसल मैं किसी इंसान का सजदा करना अपने धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस पल मैं सब कुछ भूल गया। उस संत की रूहानी रोशनी और नूरी स्वरूप ने मेरे मन को ऐसा बांध लिया कि मेरा सर उनके सजदे में खुद ब खुद झुक गया जी। जैसे ही मेरा माथा उनके पांव चरणों के पास पहुंचा, मेरे भीतर एक अजीब सी रोशनी छा गई। दिल में एक अनकही अलौकिक खुशी भर गई, जिसे मेरे लिए शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। हजूर जी ने बड़ी नरमी से मेरे सिर पर हाथ फेराया और प्यार से कहा, बेटा संभल कर। लेकिन मेरा दिल तो बस चाहता था कि उनके चरणों से लिपट कर वहीं पड़ा रहूं। हजूर जी ने मुझे प्रेम से उठाया और वो एक ऐसा दिन था जब मैं हजूर जी का और हजूर जी मेरे हो गए। मैं डेरे में अक्सर जाने लगा और आगे चलकर मुझे भी हजूर जी ने शरण बख्शी और अल्लाह की इबादत करने का नायाब तरीका दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि दुनिया जिसको सच समझती है वो असल में एक छलावा है, और जो असल में सच है वो हमारे सामने होते हुए भी हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। साथ संगत जी, बाबा जी की नज़र में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख है और ना कोई ईसाई। बाबा जी की नज़र में सब उस एक ही मालिक के बनाए बंदे हैं जी। बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नामदान लेने वाला कौन से मजहब का है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि नाम लेने के बाद नाम की कदर होनी चाहिए। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनी जी। हम संगत के लिए यहाँ ज़रूरी जानकारियाँ, सवाल जवाब, सत्संग अपलोड करते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।